मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया है। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी है। बांग्लादेश में हिंदू और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन उन्होंने दिया है। बांग्लादेश के हालात को लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार चिंता जता चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि लगातार हालात पर नजर बनी हुई है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारी संवाददाता कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर की और डिटेलिंग के लिए। कादम्बिनी से जैसे ही हमारा संपर्क होगा उनसे हम बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे। और ये ट्वीट जारी किया गया है और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है कि मोहम्मद यूनुस से उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई है और तमाम वो बातें, खासकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को मसले को लेकर भी, इस मसले पर भी बातचीत हुई है और एक आश्वासन मोहम्मद यूनुस की तरफ से दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी को कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। तो आपको बताएं, बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का जब से तख्ता पलट हुआ था, आंदोलन हुआ था, छात्रों का आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन हुआ, लेकिन उसके बाद हालात ऐसे बिगड़े कि शेख हसीना को अपना देश छोड़कर आना पड़ा। इस समय वो भारत में हैं। आगे क्या होगा इस बारे में चीज़ें क्लियर नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से हालात बदले हैं बांग्लादेश के, उनको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। खासकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एक बड़े मुद्दे के तौर पर वहां पर उभर कर सामने आई थी और अपनी सुरक्षा के सवाल पर पिछले दिनों हमने देखा बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में जो हिंदू समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर उतरे और एक सुर में उन्होंने आवाज़ लगाई कि बांग्लादेश भी उन्हीं का देश है और उन्हें अपनी सुरक्षा की गारंटी यहाँ पर चाहिए जो इस समय अंतरिम सरकार बनी है। और फिर उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से भी बयान आए। मोहम्मद यूनुस ने, जो वहाँ पर सरकार में लोग शामिल हैं, उनकी तरफ से माफ़ी की बात भी सामने आई। मोहम्मद यूनुस ने एक मंदिर का जाकर दौरा भी किया और इसलिए ज़रूरी हो गया था उस सरकार के लिए क्योंकि ये सवाल उठने लगे थे कि जो नई पॉलिटिकल सेटअप वहाँ पर होने जा रहा है, तो क्या उस पॉलिटिकल सेटअप में, उस पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में जो अल्पसंख्यक समाज है वो खुली हवा में जी पाएगा या नहीं जी पाएगा, उनके अधिकारों की, उनकी मिल्कियत की सुरक्षा हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ये बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में घूम रहे थे और ऐसे में एक संदेश देना ज़रूरी हो गया था और वो संदेश मोहम्मद यूनुस ने मंदिर में जाकर दिया और अफसोस उन्होंने जाहिर किया था कि इस तरीके से टारगेट किया गया मंदिर को, हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो सरकार है उनकी, वो उसकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि सबका बांग्लादेश किसी एक समुदाय का, किसी एक संप्रदाय का, किसी एक धर्म का नहीं है बल्कि सबका है। ये संदेश उनकी तरफ से देने की कोशिश की गई थी और भारत की चिंताएं इसलिए भी बढ़ जाती हैं बांग्लादेश के हालात को लेकर क्योंकि भारत का पड़ोसी है बांग्लादेश। बांग्लादेश वो देश है जिसका जन्म ही भारत के सहयोग से हुआ था। आपको बताएं कि 70 का वो दशक जब पाकिस्तान ने, उस समय पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, और वहाँ पर जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था उसको देखते हुए जो पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरान थे वो लगातार एक प्रकार का दबाव पूर्वी पाकिस्तान पर डाल रहे थे और पूर्वी पाकिस्तान से आवाज़ें उठ रही थीं अपने हक हकूक़ को लेकर। और फिर वो समय भी आया जब बुरी तरह से दमनकारी अभियान चलाया गया पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर और फिर देश के अंदर ही एक प्रकार से बगावत की लपटें उठने लगीं और फिर वहां पर लोगों का पलायन शुरू हुआ। बड़ी संख्या में लोग सीमा पार कर भारत में दाखिल होने लगे और जब हालात लगातार बिगड़ते रहे तो फिर भारत को बीच में दखल देना पड़ा और फिर बांग्लादेश का जन्म हुआ। लेकिन 4-5 साल के बाद ही बांग्लादेश में फिर से हालात बदले। मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई उनके परिवार के लोगों के साथ और उस समय शेख हसीना अपने परिवार के लोगों के साथ बांग्लादेश में नहीं थी, वो विदेश में थी। और उस हत्याकांड के बाद एक बार फिर से ये सवाल बांग्लादेश के सामने खड़ा हुआ था कि वहां पर हालात क्या होंगे। एक बार फिर अब वही हालात हैं और सवाल जू के त्यों बने हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को आश्वासन दिया जाए, लोगों को ये आश्वस्त किया जाए, ये भरोसा दिया जाए कि उनके जानो माल को कोई खतरा नहीं है। सरकार सबकी है, सरकार सबके लिए है और सबके फायदे के लिए, सबके लाभ के लिए, सबके हक के लिए सरकार काम करेगी।